दोस्तों, दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। कुछ देश बड़े होते हैं, कुछ छोटे, कुछ प्रसिद्ध होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो महासागर के बीचों बीच खोए हुए से लगते हैं। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके नाम से पहले शायद ही किसी ने सुना होगा। ये देश प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के बीच स्थित है, जहां सूरज की पहली किरणें इतनी खूबसूरत लगती हैं मानो स्वर्ग का नजारा धरती पर उतर आया हो। चारों ओर नीला समुद्र, चमकते हुए कोरल रीफ और हजारों छोटे छोटे द्वीप इस देश को बेहद अनोखा बनाते हैं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा है एक कड़वा सच जिसे जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे, और ये देश है मार्शल आइलैंड्स। इस देश का इतिहास उतना ही रहस्यमयी है जितना इसका भूगोल। माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले 2000 साल पहले माइक्रोनेशियन लोग बसने आए थे। उन्होंने यहाँ नारियल के पेड़ों, मछलियों और समुद्र के सहारे अपनी सभ्यता कायम की। 16वीं शताब्दी में यूरोपियन खोजकर्ता यहाँ पहुँचे। 1520 के आसपास स्पेनिश लोग यहाँ आए और बाद में जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने यहाँ घोर युद्ध लड़ा। 1947 से ये देश यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट टेरिटरी के रूप में अमेरिका के प्रशासन में रहा और आखिरकार 21 अक्टूबर 1986 को ये देश पूरी तरह आजाद हुआ। ये देश आकार में बेहद छोटा है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 181 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसका समुद्री क्षेत्र लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। यहाँ कुल मिलाकर 29 कोरल एटोल्स और 5 छोटे द्वीप हैं, जिनमें मिलाकर लगभग 1200 टापू बनते हैं। समुद्र इस देश की पहचान है। यहाँ का हर व्यक्ति समुद्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मछली पकड़ना हो, नाव बनाना हो या फिर व्यापार। यहाँ का मौसम उष्णकटिबंधीय है, यानी साल भर गर्म और नमी से भरा हुआ। इस देश की राजधानी का नाम है मजूरो। ये जगह देश के सबसे बड़े एटोल मजूरो एटोल पर बसी हुई है। राजधानी इतनी छोटी है कि आप यहाँ पैदल ही घूम सकते हैं। मजूरो ही इस देश का प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ छोटे छोटे बाजार, सरकारी दफ्तर और कुछ होटल मिल जाते हैं। हालांकि ये कोई बड़ा आधुनिक शहर नहीं है, लेकिन यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता किसी भी बड़े महानगर से ज्यादा आकर्षक है। इस देश की आबादी लगभग 60,000 है, यानी ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से माइक्रोनेशियन मूल के हैं। अंग्रेजी और मार्शलीज यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा राजधानी मजूरो और क्वाजिलेन आटोल में रहता है। यहाँ के लोग बेहद मिलनसार और शांत स्वभाव के होते हैं और ये एक शांतिपूर्ण देश है। यहाँ की संस्कृति समुद्र से गहराई से जुड़ी हुई है। पारंपरिक नृत्य, गाने और लोक कथाएं यहाँ की पहचान है। लोग नाव बनाने की कला में निपुण हैं और स्टिक चार्ट्स नामक मानचित्रों का उपयोग करते हैं, जो समुद्र की लहरों और धाराओं को समझने में मदद करता है। नारियल, मछली और ब्रेड फ्रूट यहाँ के भोजन का मुख्य हिस्सा हैं। यहाँ शादी और अन्य अवसरों पर पारंपरिक गाने और नृत्य किए जाते हैं। यहाँ शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। साक्षरता दर लगभग 93% है। स्कूल और कॉलेज मुख्य रूप से राजधानी में है। जीवन शैली साधारण है। लोग सुबह मछली पकड़ने जाते हैं, नारियल तोड़ते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। यहाँ का समाज सामूहिकता में विश्वास करता है, यानी लोग मिलजुल कर रहते हैं, और ये साधारण लेकिन सुंदर जीवन शैली। इस देश का सबसे काला इतिहास अमेरिका के परमाणु परीक्षणों से जुड़ा हुआ है। 1946 से 1958 के बीच अमेरिका ने यहाँ 66 परमाणु परीक्षण किए। बिकिनी एटोल और इनिवेटक एटोल पर किए गए इन विस्फोटों ने यहाँ की धरती और लोगों की सेहत पर गहरा असर डाला। कई द्वीप हमेशा के लिए रहने लायक नहीं रहे और लोगों को पलायन करना पड़ा। आज भी इस त्रासदी की गूंज सुनाई देती है और ये दर्दनाक सच जुड़ा है। अब बात करें समाज की चुनौतियों की। यहाँ गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। इसी कारण से प्रोस्टिट्यूशन भी यहाँ एक गंभीर मुद्दा बन चुका है, खासकर राजधानी मजूरो और क्वाजिलेन एटोल के आसपास। अमेरिकी सैन्य ठिकानों के कारण ये समस्या और बढ़ी। कई महिलाएं मजबूरी में इस रास्ते पर जाती हैं। सरकार इस पर रोक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थिक हालात के चलते ये पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई।
और ये कड़वी हकीकत सामने आती है। ये देश लोकतांत्रिक गणराज्य है। राष्ट्रपति यहाँ का प्रमुख होता है और संसद के जरिए चुना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देश अमेरिका के साथ कंपैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन नामक समझौते के तहत जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ के लोग बिना वीजा अमेरिका जा सकते हैं और अमेरिका यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। पर्यटन यहाँ की सबसे बड़ी उम्मीद है। सफेद रेत वाले बीच, स्वच्छ नीला समुद्र और डाइविंग के लिए मशहूर लगून यहाँ पर्यटकों को खींचते हैं। खासकर बिकिनी एटोल डाइविंग लवर्स के लिए दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। लेकिन यहाँ की साधारण जीवन शैली और सीमित संसाधन इसे अब तक बड़े पैमाने पर पर्यटन केंद्र नहीं बना पाए हैं। दोस्तों, ये देश छोटा है लेकिन इसकी कहानी बड़ी है। सुंदरता और दुख, परंपरा और आधुनिकता, शांति और संघर्ष, सबका संगम यहाँ देखने को मिलता है। समुद्र की लहरों पर टिका ये देश हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, जीवन जीने की उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए।